यहाँ पे कई सारे हमारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे इंटरनेट ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र इंटरनेट ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ से हम एंटर करके, जिस ब्राउज़र में हम एंटर करके इंटरनेट के सहारे कुछ भी सर्च कर सकते हैं अपने लिए। मतलब मेरे को जो भी ज़रूरत है सर्च करने का, वो मैं इस ब्राउज़र के हिसाब से सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को सर्च करना पड़ा कि क्या ये इंडिया का इंडिया का इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मैं कुछ जैसे ब्राउज़र क्रोम में गया, वहाँ पे सर्च किया कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे आंसर आया कि मोदी। दैट्स लाइक इंटरनेट ब्राउज़र ऐसे काम करता है कि आप जाइए, सर्च कीजिए कोई ब्राउज़र में और अपना आंसर पाइए। दैट्स कुछ ऑफ इंटरनेट ब्राउज़र। इसके बाद जो पॉइंट दिया हुआ है फायरवॉल, इसका एग्जाम्पल हो गया क्रोम। फायरवॉल लाइक जैसे ट्रोजन हो गया, इसकी वायरस हो गया, ये सब जो वायरस है उसके उसके लिए जो इंट्रोड्यूस होना पड़ता है कंप्यूटर में, वैसे ही फायरवॉल की एक सिक्योरिटी टाइप, कि हमारे कंप्यूटर को एक सिक्योरिटी दे कि वायरस से बचाए। वैसे ही एक फायरवॉल है। वायरस से बचाने के लिए हम लोग फायरवॉल यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर सब वायरस से बचे रहे, कोई वायरस कंप्यूटर में अटैक ना करे। दैट्स द रीज़न वी यूज़ फायरवॉल, इट्स कॉल्ड फायरवॉल। इसके बाद आता है हम लोग का टीसीपी, जिसके बारे में बात कर रहा था, टीसीपी एंड आईपी। इसका फुल फॉर्म हो गया क्या क्या? एक हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल, और एक जो है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब है इंटरनेट यूज़ करने के लिए जो भी रूल्स चाहिए। तो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, हमको इंटरनेट यूज़ करना पड़े या फिर इंटरनेट के दौरान कम्युनिकेशन करना पड़े, उसके लिए हम लोगों को इन दोनों को यूज़ करना पड़ता है, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए, या फिर इंटरनेट के दौरान कम्युनिकेशन करने के लिए इन दोनों प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ता है। That's the main work of these 3 point. So we have to back in front of some topics. We got it. अब जैसे हम अब पहले पढ़ चुके थे, वैसे ही ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉडल के जैसे यहाँ पे भी एक टीसीपी आईपी मॉडल है, जिसका सेम ही कुछ प्रोसेस है। जैसे वहाँ पे था एप्लीकेशन लेयर, इंटरमीडिएट लेयर, ये सब जैसे यहाँ पे किताब में दिया हुआ है कि सेम उसका भी है। एक है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, होस्ट नेटवर्क। तो होस्ट नेटवर्क वो है जो 4 यहाँ पे होता है, सेम वैसे मॉडल के जैसे, वही टीसीपी और आईपी मॉडल का भी है। होस्ट नेटवर्क जहाँ से होस्ट होता है इंफॉर्मेशन, इंटरनेट जिसके माध्यम से आता है या फिर जाता है, जो भी है। ट्रांसपोर्ट जाता है, करता है, मतलब गया, कोई भी सामान गया, किसके द्वारा गया? इंटर के द्वारा गया। ट्रांसपोर्ट हुआ और कहाँ? एप्लीकेशन में हुआ। जिस एप्लीकेशन में, जिस ब्राउज़र में हमको देखने को मिला, उस ब्राउज़र को बोल रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन। आप लोग देख सकते हैं ये वाला बॉक्स, लाइक वैसे ही मॉडल बॉक्स ओपन इंटेलिजेंस सिस्टम बॉक्स का सेम है। टीसीपी और आईपी मॉडल का भी सेम ही है। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पे आएंगे इंटरनेट एड्रेसेस पे। इंटरनेट एड्रेसेस, ये तो अपना हो गया इंटरनेट एड्रेसेस। इंटरनेट एड्रेसेस, इसका मतलब तो समझते हो कि आप लोग इंटरनेट एड्रेस बोलने से हम लोग क्या समझ सकते हैं? मतलब आपका एड्रेस अगर हम पूछे तो क्या होगा, तो पता है आपको कि आप कहाँ रहते हो,
कहाँ खाते हो, कहाँ पीते हो, वही आपका एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो या सोते हो रहते हो। मेरा एड्रेस मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं जहाँ पे सोता हूँ, मैं जहाँ पे खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ, वही मेरा एड्रेस है। वैसे भी इंटरनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हर एक इंटरनेट का तो एक एड्रेस होगा कि मेरा वैसे फ़ोन है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इसका एक आईपी एड्रेस, ये कहाँ पे है, किस जगह में, इसका एक एड्रेस है। वैसे हर एक इंटरनेट का हर एक एड्रेस है, जैसे कि हम उसका लोकेशन जान सके। लोकेशन जानने के लिए इंटरनेट अपना एड्रेस यूज़ करता है। दैट्स द रीज़न IPv4 का एड्रेस दिया हुआ है, जिसका आईपी एड्रेस है, क्या दिया हुआ, 192.168.168.197। इसका अगर हम डिस्क्राइब करें एक बार में, डेसिमल है, डेसिमल बाइनरी में, इन तीनों में हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डेसिमल बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डेसिमल हमको 4 डेसिमल यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, भाग किया हुआ। एक 192, दूसरा हो गया 168, तीसरा हो गया 1, चौथा हो गया 97। इसको हमको बाइनरी में भी चुनना पड़ेगा, जिसका 2 होगा, इसका हो गया, एक हो गया C, 19 का हो गया C, 2 का हो गया 8, 16 का हो गया कितना, तो अगर ये तो हो जाएगा अपना 1, जीरो हो जाएगा, ये अपना 8 हो गया, और ये जो अपना ये हो जाएगा, ये अपना 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 ये 1, और 97 का है वो भी 6 और 1। हेक्सा का है, हेक्सा का जो अपना बाइनरी फॉर्म का है, ये यहाँ पे हेक्सा है, यहाँ पे बाइनरी है। इसका बाइनरी हो जाएगा मेरा कितना, 11000000। इसका बाइनरी हो गया। इसके बाद जो इसका बाइनरी होगा 10101000। इसका बाइनरी हो गया। इसके बाद का जो बाइनरी होगा सब 0 होगा, 1 है, लास्ट में 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में 1। इसके बाद का जो बाइनरी होगा 0110001, 0110001, ये हो गया इसका बाइनरी। ये अपना एक IPv4 का आईपी एड्रेस 1 2 इसके डेसिमल में टूट गया, पूरा डेसिमल टूट गया, बाइनरी का बाइनरी हो गया इसका, और हेक्सा का हेक्सा हो गया। ये है आईपी एड्रेस को तोड़ने का फॉर्मूला आईपी एड्रेस का। ये भी हो गया अपना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कि एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, जैसे आईपी एड्रेस दिया हुआ था मेरा, इसके पहले का जो दिया हुआ था ये था 192.168.197। इसका जो हम लोग इसका हम पकड़ लेते हैं कि इसका जो ये क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉडकास्ट क्या है यार, whole number is being written to type if your address takes only 4 bytes। ये जो अपना आईपी एड्रेस है, ये कितने का होता है, ये होता है 4 बाइट्स का और 32 बिट्स का। ओके, तो बाइट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। इसके बाद है अपना कंप्यूटर नंबर,
और इसका हम अगर सबनेट मास्क देखें, इसका हम सबनेट मास्क देखें तो हो जाएगा 254, 255, 255, 255, 255, 255। और इससे हम अपना आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं बाद में। इसका हम आईपी एड्रेस बाद में निकाल सकते हैं। ये पे इस लिखा हुआ है, इंटरनेट मस्ट हैव इट्स ओन आईपी एड्रेस टू बिट आईपी एड्रेस। और इस आईपी एड्रेस से हम दो चीज़ और भी निकाल सकते हैं। एक हो गया नेट आईडी और एक हो गया डिवाइस आईडी। ये हो गया क्या, नेट आईडी मतलब कि हम उस नेटवर्क का आईडी निकाल सकते हैं जिस नेटवर्क आईडी का हमारा यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है। नेटवर्क आईडी, उस नेटवर्क का हम एड्रेस निकाल सकते हैं, मतलब उस नेटवर्क का आईडी का एड्रेस निकाल सकते हैं। तो ये है यहाँ पे which identifies one of the network that is a part of internet। जो इंटरनेट का पार्ट है विथ नेटवर्क का हम एड्रेस निकाल सकते हैं। आइडेंटिफाई द नेटवर्क which is a part of internet, which is part of internet। उसके बाद जो डिवाइस आईडी क्या है, जिस डिवाइस में ये नेटवर्क यूज हो रहा है उस डिवाइस का हम लोकेशन निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं डिवाइस आईडी। कि जिस नेटवर्क, ये जो एड्रेस दिया हुआ है, जिस नेटवर्क का दिया हुआ है, जिस डिवाइस में ये नेटवर्क यूज हो रहा है उस डिवाइस का भी हम आईडी निकाल सकते हैं, मतलब उस डिवाइस के लोकेशन एड्रेस निकाल सकते हैं हम। ये इसमें which individual is the device within the identified net ID। We can identify the device with the network ID। This all are net ID and device ID। After this, सॉरी, इसका सबनेट मास्क का अपना ये नहीं होगा, सबनेट मास्क होगा 0, मैंने लिखा था 0। और इससे हम फिर बाद में आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आईपी एड्रेस, to with this subnet mask। और हम आईपी एड्रेस से सबनेट मास्क भी निकाल सकते हैं। अपना आईपी एड्रेस से सबनेट मास्क कैसे निकाला जाता है अब हम वो जानेंगे। कैसे एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है और उससे हम सबनेट मास्क निकालेंगे, फिर उसके बाद सबनेट मास्क कैसे आईपी एड्रेस निकालेंगे वो सब जानेंगे। तो अभी कैसे आईपी एड्रेस से सबनेट मास्क निकालेंगे। ये अपना आईपी एड्रेस हो गया, सबनेट मास्क। ये आईपी एड्रेस 10.0.0.0 और आईपी एड्रेस है 172.16.0.0। नेक्स्ट आईपी एड्रेस है 192.168.192.168.0.0। अभी हम इसका सबनेट मास्क निकाल के दिखाते हैं। हम पहले देखे थे कैसे निकाले सबनेट मास्क 250 या 5, इसका भी होगा। तो यहाँ पे डेसिमल में पहले 10 255 और 0 है, इसका सब 0 0 0 ही होगा। और नेक्स्ट 172 है, डेसिमल में पहले 255, देन 160 255, देन 0 0। यहाँ पे 192 मीन्स 255, नेक्स्ट 168 मीन्स 255, देन 0 देन 0। You can check your books also, and that is written there। So that's the process of finding subnet mask from IP address।
this is the main process. How can you find subnet mask from your IP address? And now we discuss that how we can find IP address from some subnet masks. So see. So some questions is in books. And suppose your computer has an IP address. एक IP address दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? एक IP address है कि 193.168.1.35 and you want to access a location. हम लोग एक लोकेशन एक्सेस करना है. इसका ये उसका लोकेशन आईडी है 193.168.1.56 as your subnet mask is 255.255.255.0. मेरा सबनेट मास्क भी दिया हुआ है. सबनेट मास्क कितना है 255.255.255.0. It will give you following answers. तो मेरे को यहाँ से IP एड्रेस निकालना है. तो जो मेरा दिया हुआ है हिसाब से होस्ट या फिर यू क्या दिया हुआ है 193.168.1.35. ये मेरा होस्ट या फिर एड्रेस है दिया हुआ है कि इससे तुम निकालो और एक IP एड्रेस जो इस सबनेट मास्क का ऊपर निर्भर करता है. ठीक है. और मेरा सबनेट मास्क लिखते हैं आपके किताब के हिसाब से पूरा सबनेट मास्क जो दिया हुआ है 255.255.255.0. और इससे हमको क्या निकालना है? इससे हमको निकालना है रिजल्ट जो कि अपना IP एड्रेस. रिजल्ट जो कि अपना है IP एड्रेस इस सबनेट मास्क के लिए. तो अपना देखिए 193 है यहाँ पे 2 का सबनेट मास्क है. मतलब इसका जो आता है 193 जो एड्रेस है वो आ जाएगा 193 है. मतलब इसका जो IP एड्रेस है 168 जो दिया हुआ था वही आएगा 168. फिर इसके बाद 255 है सबनेट मास्क का. इसमें क्या बोलते हैं उसको है जिंदगी है इसके पास. सबनेट मास्क का 255 जिंदगी है इसलिए जो पहले दिया हुआ IP एड्रेस वही आएगा 1. उसके बाद नहीं दिया हुआ 0 है तो 0 1. आपका आंसर भी वही है. रिजल्ट 193.168.1.0. सीनियर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. Now suppose your computer has an IP address of 198.1.168.1 and 35. इसको उसका नेट आईडी दिया हुआ है 16 bit long. Suppose you want to access a location 190.168.1.35 since you have 16 bit net ID. Therefore your network subnet mask will be 255.255. इसका सबनेट मास्क इस बार है कि 255.255 इसके बाद 0 इसके बाद 0 है. It will be give you following answers. इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? सबनेट मास्क दिया हुआ है और अपना आईडी यही दिया हुआ है. तो ये होगा 193.168 लेकिन यहाँ पे सबनेट मास्क 0 है तो 0 होगा 0.0 होगा. ये आंसर है 190.168.0.0. इतना इजी है. हाँ तो ये सॉल्व कैसे हम सबनेट मास्क से IP एड्रेस निकाले और कैसे हम IP एड्रेस से अपना सबनेट मास्क निकाले. दोनों निकालना इजी हो चुका है तो आप लोगों के लिए इजी पीजी. Not that hard, easy. के बाद हम पढ़ेंगे DNS and web address. DNS web address. DNS का फुल फॉर्म है कि डोमेन नेम सिस्टम. अपने जो DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम. और वेब एड्रेस इसका तो नाम सुन के आपको मालूम हो रहा है कि वेब एड्रेस का मतलब क्या है. एक वेबसाइट इसका एड्रेस हम लोगों को जानना पड़ेगा या फिर वहाँ पे होगा वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट का आप लोग वेब एड्रेस निकाल पाओगे उसी वेबसाइट के अंदर. वहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करने के बाद उसके जो वेब एड्रेस का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाने के बाद अपना वेब का और वेबसाइट का एड्रेस निकाल सकते हैं. यही है. और हम जानते हैं कि आपके बारे में और भी कितना लिखा हुआ है.
यूज टू मतलब जो वेब एड्रेस है, हम वेब एड्रेस की यूज़ करते हैं, वेब एड्रेस यूज़ करते हैं। वी यूज वेब एड्रेस टू सी ए वेब पेज, वेब एड्रेस यूज करते हैं क्योंकि हमको उस वेबसाइट को सर्च करना है, उस वेब को सर्च करना है, सर्च करना है, देखना है। सो दैट्स द रीजन वी यूज वेब एड्रेस, कॉज वी यूज वेब एड्रेस टू सी ए वेब पेज। हमको वेब पेज देखने के लिए वेब पेज सर्च करना है। सर्च कैसे करेंगे? वेब एड्रेस होगा तभी हम सर्च कर पाएंगे। तो सर्च क्यों करना? देखने के लिए। एड्रेस है, सर्च किए, देख लिए। सो दैट्स द रीजन टू यूज वेब एड्रेसेस। ये हो गया सिंपल। तो ये लिखा हुआ है, when you are viewing a web page, the web address of the page appear in the address bar in the browser। मतलब हम जब वेब एड्रेस कोई भी वेब यूज़ करते हैं तो उसका जो वेब के अंदर जो एड्रेस बार है वहाँ पे अपना वेब का एड्रेस मिल जाएगा। तो वहीं से हम लोग वेब का एड्रेस मिल जाएगा, फिर वहाँ से जो सर्च करना है, जिसको भेजना है, वो सर्च करके देख लेगा अपना वेब। ये प्रोसेस वेब एड्रेस को सर्च करने का, वेब एड्रेस मिलने का अपने पास। इसके बाद है डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। क्यों है? अब मानिए आपके घर में बहुत सारे आदमी हैं, पापा बाबा दादू काका जो भी है, अगर सबका नाम अगर सेम ही हो तो हो जाता है, किसको बुलाएगा, कौन आएगा? सबका अलग अलग नाम देना पड़ेगा। सेम काम करता है अपना डोमेन नेम सिस्टम। हर एक वेब एड्रेस का अलग अलग नाम देता है ताकि हम लोग पहचान सकें अलग अलग वेबसाइट को सर्च करने के लिए। अभी सेम अगर होता तो हम लोग एक वेबसाइट का नाम सर्च करते तो सारे आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए हर एक वेबसाइट का अलग अलग नेम है जो कि देता है डोमेन नेम सिस्टम, अपना नेम प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का एक डोमेन नेम है इंडिया के अंदर का बोलता है, कॉलेज का हो गया कुछ कॉर्पोरेट का हो गया कॉलेज का हो गया AC। ये सब है नाम, डोमेन नेम सिस्टम का कुछ नाम है। जैसे कि आइडेंटिफाई होता है कि अलग अलग वेब एड्रेस का आइडेंटिफाई होता है, जैसे हो ना जाए अपने बीच में सारे वेब एड्रेसेस। दैट्स द रीजन वी यूज डोमेन नेम सिस्टम। मैप पिक्स दिस नेम टू एक्सपेंसिव। इंडिया के अंदर AC कंपनी इग्नो याहू। इंडिया के अंदर आते हैं ये दोनों, एक को और एक कॉर्पोरेट हो गया जिसको याहू, और एक अपना ये सीधे कॉलेज वाले से अपना इग्नू कॉलेज, उसके अंदर आता है इग्नू याहू। ये उसका एग्जाम्पल। Request domain. If it does not know the request domain name, it will contact another name. So I will try to find that. यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है इम्पोर्टेंट कि इफ़ इट नोज द IP एड्रेस ऑफ रिक्वेस्टेड डोमेन। अगर हमने जो डोमेन्स रिक्वेस्ट किया है इंटरनेट पे, अगर अगर वो जानता है, इट विल आंसर द रिक्वेस्ट विथ एन IP एड्रेस ऑफ द रिक्वेस्टेड डोमेन। हमने जो भी डोमेन का नेम देके रिक्वेस्ट किया इंटरनेट के पास, वो सेम नेम का सर्च करके हमको वापस करेगा अपना रिजल्ट, ये बोला है। और देन इफ इट डज नॉट नो द रिक्वेस्टेड डोमेन नेम, अगर उसको नहीं पता कि हमने जो सर्च किया है नेम, डोमेन नेम देके एड्रेस का, उसको नहीं पता है अगर, तो क्या करेगा? इट विल कॉन्टेक्ट अनदर नेम। वो अलग नाम से सर्च करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा सर्वर एंड ट्राई टू फाइंड द IP एड्रेस। हम जिस नाम से, जिस डोमेन नेम से सर्च करेंगे एड्रेस देके, वेब एड्रेस देके, अगर उसके पास नहीं है वो नाम वाला एड्रेस, तो वो अलग एक नाम देके कॉन्टेक्ट करेगा, सर्च करेगा। देन they give me the output, they give us the output to continue with our information, with our processing. That's called in your books. And next, if the requested domain name is invalid or domain does not exist, it will return an error message. अगर हमने जो भी डोमेन नेम सर्च में दिया है कि ये डोमेन नेम हमने दिया है, इसको हमको सर्च करके हमको वापस करो आउटपुट, अगर वो इनवैलिड है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेगा? तब वो करेगा कि वो इनवैलिड दे देगा, एरर दे देगा, एरर कि नहीं ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे हम लोग नहीं सर्च कर सकते। तो दे गिव अस एन एरर
that we can't find your domain name. So please change your domain name, then find in us. Then we will give you some result. That's the reason we see in our books. We move to another point. Clearly. और इन सब जो हम लोग एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, इस सब एड्रेस को बोला जाता है कि URL। इन सब एड्रेस को बोला जाता है URL। इसका फुल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन सब एड्रेस को बोला जाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका भी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कंसिस्ट करता है तीन पार्ट का होता है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम लोग बात कर रहे हैं 3 पार्ट का इसके बारे में। जो अपना फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि फर्स्ट पार्ट होता है कि टेल द ब्राउजर व्हाट काइंड ऑफ सर्वर इट वांट टू कनेक्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट है कि ब्राउजर को बोलता है, ये जो यूनिफॉर्म लोकेटर है, हम जो लोकेशन देके सर्च करते हैं, अपना एड्रेस देके सर्च करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म लोकेटर। इसका फर्स्ट जो काम होता है, फर्स्ट पार्ट का काम, कि ये ब्राउजर को बोलता है कि हम कौन से सर्वर से कनेक्ट करना है कि हम अपना जवाब, हमको अपना आउटपुट मिले, हमको अपना जवाब मिले। सो यूनिफॉर्म लोकेटर का यही पहला पार्ट का काम है कि वो ब्राउजर को बोलता है कि हमको कौन से सर्वर से कनेक्ट करें कि हमको अपना दिया हुआ जो आउटपुट हमको चाहिए हमको वो मिल जाए। दैट्स द वर्क ऑफ यूआरएल फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेकंड पार्ट। यार इनका प्रॉब्लम है और थोड़ा सा ये यूपीए हो रहा है, थोड़ा सा ये बस इंटरनेट हो गया। जो अपना सेकेंड पार्ट है, URL इज फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जो अपना सेकेंड पार्ट में मांगता है कि एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम हो। हमने पहले ही बात किया, अगर डोमेन नेम वो सर्च नहीं कर पाया तो वो एक एरर दे देगा कि वी कांट फाइंड इट, it does not exist in our community, so we give you an error. So that's the reason URL को सेकंड पार्ट में बोला गया कि उसको फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम चाहिए, जिससे कि वो उस ब्राउज़र को बोल सके कि ये इसका सर्वर से कनेक्ट करो पहले पार्ट में, और सेकंड पार्ट में एक डोमेन नेम अच्छा से दो, जैसे कि वो इस डोमेन नेम से सर्च करने को बोल सके, जैसे कि हम लोग को आउटपुट अपना मांगा हुआ आउटपुट मिल सके। तो सेकंड पार्ट। नाउ वी कमिंग फॉरवर्ड टू थर्ड पार्ट। Third part is convert of URL is optional pathoname for a particular document itself. So third part जो आउटपुट अपना आया वो खुद का जो particular document है, particular document itself, मतलब सब कुछ हो गया, फुली डिस्क्राइब्ड डोमेन नेम मिल गया। उसके बाद सर्च करने के बाद जो अपना आउटपुट आएगा वो खुद थर्ड पार्ट में एक पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ होगा, जो हम लोग आउटपुट के जरिए हमारे पास आएगा, हमको आउटपुट के हिसाब से मिलेगा। और जो उसका थर्ड पार्ट ये बोलता है कि पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ दे गिव अस द डॉक्यूमेंट। हो गया अपना
अपना यूआरएल भी कंप्लीट हो गया। और एक बार देख लीजिए, मैं पहले डीएनएस एंड वेब एड्रेस पढ़ा कि वेब एड्रेस क्या होता है। जो हम वेब वेब ब्राउज़र जो भी वेब हमको देखना है, देखने के लिए हम वेब एड्रेस यूज़ करते हैं टू सी द वेब पेज। जैसे कि हो गया ये वेब पेज हो गया देखने के लिए। अभी मेरे को सामान क्या और हमको वेब एड्रेस निकालने के लिए जो वेब पेज में जाने के बाद एक एड्रेस लोकेटर है जहाँ से हमको वेब पेज का एड्रेस मिल जाएगा। ये जो हुआ इसका डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम क्या, हर एक एड्रेस का एक डोमेन नेम होता है जिससे हम क्या सर्च कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए। एक स्पेसिफिक नेम हो गया तो सर्च करने में ईजी होता है। जैसे डोमेन नेम इंडिया का, जैसे इन हो गया, इंडिया के अंदर पड़ता है एक कोऑपरेटिव का CEO, अकाउंट का AC, कोऑपरेटिव में आता है याहू, AC में आता है अपना इग्नू कॉलेज, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, फिर अपना है URL। इन सब लोकेशन को हम लोग जो एड्रेसेस है, लोकेशन के एड्रेसेस, इसको हम बोलते हैं URL। तो हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? फर्स्ट बोलता है कि टेल टू ब्राउजर वेयर व्हाट काइंड ऑफ सर्वर इट कनेक्टेड वन टू कनेक्टेड, कि हमको कौन से ब्राउज़र को बोलता है फर्स्ट पार्ट कि हमको कौन से सर्वर से कनेक्ट करना है। और दूसरा पार्ट बोलता है कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। इन लोगों को फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम चाहिए, नहीं तो ये अपना एरर दे देगा। अगर जो डोमेन नेम नहीं एग्जिस्ट किया तो अपना एरर दे देगा, इसलिए उसको फुल्ली डिस्क्राइब डोमेन नेम चाहिए। और थर्ड पार्ट तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ आउटपुट मिलने के बाद अपना डॉक्यूमेंट इटसेल्फ अपना प्रोवाइड करेगा, जो हम लोग को आउटपुट के हिसाब से मिलेगा, जो हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा, जो हम लोग को चाहिए वो मिल जाए। सो हो गया अपना ये भी URL। अभी लास्ट पॉइंट आता है पूरा चैप्टर का, बहुत ही मेहनत से कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। अभी लास्ट पॉइंट है बस इस चैप्टर का, इसका नाम है अपना ईमेल एड्रेस। ईमेल का एड्रेस, आप लोग तो बहुत सारे ईमेल यूज़ किए हैं, अपना सबका ईमेल एड्रेस है इस वक्त। सब अपने ईमेल से बहुत काम भी करते हैं, सबके फ़ोन में ईमेल है, उसके बारे में हम भी बात करेंगे। ईमेल एड्रेस, email address. Today, as you have studied earlier, then email is one of the popular services. एक popular service है जो कि अभी सारे आदमी यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के वर्क के लिए। The following can be typical email addresses formatted on internet for email service provider like Gmail, Rediff, Yahoo, ये सबसे email अपना प्रोवाइड होता है। एक एग्जांपल दिया है अपना username @subdomain डोमेन। क्या हुआ दिया हुआ है username डॉट subdomain डॉट डोमेन, ये अपना एक यूजर ईमेल आईडी का यूजर नेम का एग्जांपल दिया हुआ है। The username is generally is a name assigned or chosen during creation of an email account. Subdomain are domain we have already discussed in above section. In case of private service provider, it is generally its own name like abc@yahoo.com. प्राइवेट में वो बोला था कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। अगर इसी तरह अगर एक प्राइवेट सेक्टर का ईमेल एड्रेस होगा तो कैसे होगा अपना abc@yahoo अपना होगा डॉट प्राइवेट सेक्टर CO कॉर्पोरेट इन रहेगा abc@gmail.com in.abc@gmail.com। ऐसे हमारे कॉलेज के लिए यूज करें, वो भी दिया हुआ है। On the internet you can see both kind of domains, non-graphical and graphical domains. Let's talk an example to better understand the email addresses. In the email addresses, इग्नू का एक ले लिया, नवीन इंडिकेटर यूजर नेम। अभी का हम अगर कॉलेज का एक ले लें तो ऐसा हो जाएगा नवीन @इग्नू। कॉलेज के लिए हम लोग यूज करते हैं AC और इन। ये हो गया अपना ये सब अपना ईमेल एड्रेसेस, सॉरी ईमेल नेम्स, इसके अंदर अपना एड्रेस होगा। एड्रेस हो गया इसका, अपना देखिए ना, यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंडिया के लिए इन, कॉर्पोरेट के लिए CO और ABC अपना नाम हो गया, और कॉलेज के लिए AC और इन हो गया इंडिया के लिए। सब लोकेशन वहाँ पे दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, सब पता ही चल रहा है। चलिए कंट्री इंडिया, AC हो गया कॉलेज के लिए, CO हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। What are the service on internet?
इंटरनेट का क्या सर्विसेज था, यूज़ करना, कोई भी डोमेन नेम सर्च करना, वेब से सर्च करना, ईमेल लिंक करना, चैटिंग करना, जो भी अपना है वही सब सर्विस इंटरनेट का। व्हाट इज़ फायरवॉल? फायरवॉल क्या था अपना? फायरवॉल था ये एक सिक्योरिटी से, कंप्यूटर को सिक्योरिटी से बचाने के लिए, जैसे ट्रोजन हॉर्स था अपना अपना और भी बहुत सारे वायरस के बचाने के लिए हम लोग अगले चैप्टर में पढ़े हुए थे, जो कि कंप्यूटर से हमको कंप्यूटर में हमको सिक्योरिटी देता है, वायरस से बचाता है। ऐसे है एक फायरवॉल जो हमको वायरस से सिक्योरिटी देता है कंप्यूटर में। व्हाट कैन बी इट बी यूज्ड वायरस से बचाने के लिए? व्हाट इज टीसीपी एंड आईपी? टीसीपी एंड आईपी एक प्रोटोकॉल है जिससे कि हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट यूज़ करने के लिए ये दोनों प्रोटोकॉल को यूज़ करना पड़ता है। व्हाई इट इज़ यूज्ड? क्योंकि वो प्रोटोकॉल है, हमको इंटरनेट यूज़ करने के लिए, इंटरनेट से हमको कनेक्ट होने के लिए वो प्रोटोकॉल मानना पड़ेगा। अब प्रोटोकॉल कैसा है? टीसीपी हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। वो एक रूल है, प्रोटोकॉल है, मानना ही पड़ेगा। अब अगर बोले दुनिया का रूल क्यों मानना पड़ेगा भाई? है इसलिए मानना पड़ेगा, इंटरनेट यूज़ करेंगे इसलिए मानना पड़ेगा प्रोटोकॉल। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल क्या है? यूआरएल फुल फॉर्म तो पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल है कि ये सब जो हमारा लोकेशन था, सॉरी एड्रेसेस था, वेब एड्रेस का एड्रेसेस था, टीसीपी आईपी का एड्रेसेस था, वो सबको जो एड्रेस है हम उसको बोलते हैं यूआरएल। एक नाम एड्रेस का नाम है यूआरएल, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एड्रेस को हम बोलते हैं यूआरएल। उसका फर्स्ट स्टेप भी हो गया कि हमको कौन से सर्वर से ज्वाइन करेगा, वो फर्स्ट का काम था। सेकंड स्टेप था कि हमको उन लोगों को एक प्रॉपर डोमेन नेम चाहिए था। और जो थर्ड था वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट सेल्फ क्रिएट हुए हमको देगा आउटपुट के हिसाब में। सर ये हमको एक आउटपुट देगा, सर ये आउटपुट के सर ये एक डॉक्यूमेंट देगा। डिफाइन द टर्म्स डीएसएन, डोमेन नेम, डीएसएन नहीं डीएनएस होगा, ये गलत दिया है। डिफाइन द टर्म्स डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। बताया कि अगर एक नेम नहीं होगा तो एरर देगा, इसलिए डोमेन नेम चाहिए जिससे हम पहचान सके। IPv4 एड्रेस, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क भी बताया, IPv4 एड्रेस बताया, सब बताया, कॉन्सेप्ट सब कॉमन ही है। सो आप लोग जो भी आएगा आराम से बता सकते हैं, सब तो समझ आ सकते। अभी जो भी आएगा सब कुछ बता सकते हैं आप लोग। आप लोगों को भी सब तो समझ में आ चुका है जो बताया आप लोगों को मैंने। सो हम लोगों का जो चैप्टर था जो नेटवर्क एंड इंटरनेट कंप्लीट हो चुका है, अभी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो था मैंने सब बता दिया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। स्टार्टिंग था अपना नेटवर्क लेके, इंटरनेट लेके, और लास्ट में अपना एड्रेस लेके ख़त्म हो गया। ईमेल एड्रेस तक अपना ख़त्म हो गया। बीच में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस था नेटवर्क के लिए कि हम कैसे नेटवर्क यूज़ करें, वो सब डिवाइस भी हम बताया आपको यूज़ करना पड़ेगा, वो सब क्यों किए हमें बताया। और नेटवर्क का क्या क्या टोपोलॉजी है, कैसे कैसे नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। फिर और क्या क्या एरिया नेटवर्क है, जैसे लेन था, वेन था, मेन था, कैसे कैसा ये नेटवर्क था जो हम यूज़ करते थे। मतलब हम लोग को यूज़ करना पड़ता है कि नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ा सके, इंटरनेट को और ज़्यादा यूजेज बढ़ा सके। लेन था, वेन था, मेन था, यही सब। तो चलिए हो गया ख़त्म पूरा चैप्टर अपना नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग रहिए मेरे साथ और देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।